हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए सीटेट की क्लास में। रोज़ हम लोग जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर चलते जा रहे हैं और काफ़ी लंबी जर्नी हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग लंबी जर्नी कवर करते करते चैप्टर नंबर 21 पे आ गए हैं। एक और चैप्टर बचा हुआ है, बाकी सारे हम लोग ने 1 बाय 1 देख लिए। आप देखना चाहो तो उसकी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सीटेट 2022 के नाम से अनबोरिंग एकेडमी पे चैनल सर्च करोगे आप तो लास्ट ईयर क्वेश्चन ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग ने कोशिश की है करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है माइक को थोड़ा सही से लगा लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है मोटिवेशन एंड लर्निंग। थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में आपको बता दूं कि मोटिवेशन होता क्या है। शुरुआत करने से पहले बेटा, जो क्या होता है कि 2 तरीके के काम करने होते हैं। एक होता है कि हम अपने मन से कर रहे होते हैं, आपने सुना है ना कि करना तो पड़ रहा है लेकिन मन नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपको टेस्ट है और आप रात के 2 बजे उठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद भी आप रात के 2 बजे उठ के पढ़ रहे हो, उसको कहते हैं, वो दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो तो जो रात में 2 बजे उठ के पढ़ रहा है ना, उसको कहेंगे हाईली मोटिवेटेड है, इंसान हाईली मोटिवेटेड है। एलन मस्क है, एलन मस्क को जैसे क्या है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास रॉकेट साइंस जो स्पेस एक्स उसकी कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, कोई डिग्री नहीं है, कोई किसी कॉलेज से नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या है उस बंदे के अंदर मोटिवेशन है। मोटिवेशन उस एनर्जी को कहते हैं, जैसे अगर फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी है वो, जो आपके अंदर छुपी हुई है और जो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और आपको सक्सेस के रास्ते पे बहुत ऊपर लेके चली जाती है। उस एनर्जी को हम मोटिवेशन कहते हैं। सबके अंदर मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आपका खुद ब खुद मोटिवेशन बन जाएगा। या मोटिवेशन इंक्रीज करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो कि कहा जाए कि आप ढेर सारा पढ़ लो और कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ और आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 करोड़ रुपया जो है ना, वो आपका मोटिवेशन है। आप काम क्यों कर रहे हो, आप पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज ऑफ दैट 1 करोड़ प्राइज। तो कई तरीके के मोटिवेशन के रीजन होते हैं, जैसे कि प्राइज मनी है। दूसरा क्या है, आपको अप्रिसिएशन। मोदी जी हैं, वो आज भी जो है लगे हैं बिल्कुल चुनाव वगैरह में कि प्रचार वगैरह करते रहते हैं। क्या उनका मोटिवेशन क्या है? उनका मोटिवेशन ये है कि जीतना। ठीक है, नेम, फेम। ठीक है, राहुल गांधी लगे हुए भारत जोड़ो यात्रा, क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन है कि हम भी किसी दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मोटिवेशन है। ठीक है, आपका मोटिवेशन क्या है इस वीडियो को देखने का? कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लो। पर्पस कह लो, पर्पस से भी कई बार कम समझा जा सकता है। पर्पस का मोटिवेशन से बहुत क्लोज लिंकिंग होता है। जो आपका पर्पस है लाइफ में और मोटिवेशन है, इसमें डायरेक्ट लिंकिंग रहती है। ठीक है, ये कहा जाए कि आप पढ़ते जाओ, लेकिन उसका कुछ निर्धारण नहीं है कि आउटकम क्या आना है। ठीक है, उसमें आदमी मोटिवेटेड नहीं फील करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन इज समवेयर रिलेटेड टू पर्पस। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं सीटेट के आपके एग्जाम में, 1 बाय 1 करके। आसान रहता है, चैप्टर आसान है। आप बस मोटिवेशन को समझो कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन की एक मोटी मोटी परिभाषा जो होती है, वो दिमाग में अगर आप रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत आसानी से स्मूथली फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन जो है लर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है? मोटिवेशन लर्निंग के प्रोसेस में क्या काम करता है? शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर। कोई चूरन थोड़ी ना मोटिवेशन की मेमोरी, इंसान की शार्प मेमोरी को शार्प कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेमोरी शार्प है उतनी शार्प रहेगी। आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप फिजिक्स पढ़ जाओ। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत प्रांगण, बिल्कुल भयानक इच्छा उठ रही है आपके मन में कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन फटाफट कर लो, यार हाईली मोटिवेटेड। लेकिन भैया, अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी मेमोरी शार्प अगर नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। आने वाले समय में हेल्प कर जाएगा धीरे धीरे करके। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड लर्निंग। ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्यू लर्निंग और ओल्ड लर्निंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है मोटिवेशन। लर्निंग जो जन्मों जन्मांतर से जो प्रोसेस चलता आ रहा था, आगे भी वही प्रोसेस है लर्निंग का। ठीक है, मेक लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली। ये भी गलत है। क्यों? मोटिवेशन से लर्नर यूनिडायरेक्शनली सोचने लगता है। मतलब क्या? कि इंसान एक ही तरीके में, एक ही दिशा में सोच रहा है, ऐसा नहीं है। मान लो अगर इंसान को मोटिवेशन है आईएएस बनने का, ठीक है, यूपीएससी क्लियर करने का, तो आपको मोटिवेशन तो है आईएएस का, लेकिन आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, एमडीएम, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। तो मोटिवेशन का गोल से
कि यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपका चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल निश्चित सही है, पढ़ भी लेते हैं उसको। लेकिन अगर आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो चौथा आपका जाहिर बजाहिर सही हो जाएगा, इसको सही होना ही पड़ेगा। क्या है? क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्नर। इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मोटिवेशन का बहुत ज्यादा रोल है इंटरेस्ट से। जैसे क्या है, आप स्कूल से दिन भर क्रिकेट खेल पढ़ाई करके आते हो, परेशान रहते हो, फिर भी आप धूप में चले जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है? तो आपका क्या है? मोटिवेशन है, आप मोटिवेटेड हो ना गेम के लिए, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डैश डैश, इसमें कुछ तो भरना है ऊपर में, ठीक है? खाली जगह है, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे और रख रख के समझेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसमें से 4 साइन दिए हैं, इसमें से कौन सा साइन है जो मोटिवेटेड टीचिंग के लिए? मोटिवेटेड टीचिंग का मतलब क्या? टीचर बिल्कुल तन मन धन से आपको पढ़ाने में लगा है, ठीक है? उसको कहेंगे मोटिवेटेड टीचिंग। टीचर मोटिवेटेड है बहुत ज्यादा, रात के 2 बजे उठ के नोट्स बना रहा है कि कल बच्चों को देना है, टेस्ट प्लान कर रहा है, उसको मोटिवेटेड टीचिंग कहेंगे, ठीक है? तो मोटिवेटेड टीचिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। भैया अगर जिसको पढ़ाना है उसको पढ़ाना है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो चाहे शोर हो, ठीक है? पिन ड्रॉप का मामला तो नहीं है। रिमीडियल वर्क गिवन बाय टीचर। रिमीडियल वर्क का मतलब से भी मोटिवेशन से कोई मामला लेना देना नहीं। मैक्सिमम अटेंडेंस, अटेंडेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। कम लोग हैं, टीचर मोटिवेटेड है, फिर भी पढ़ाएगा। सिंगल बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, जैसे मेरे वीडियो को सिर्फ एक आदमी देखे, फिर भी अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो भी मैं पूरे तन मन धन और पूरे मेहनत और पूरे सच्चाई ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये मोटिवेटेड टीचिंग है, ठीक है? और अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है तो उसके सामने 10,000 व्यूअर बैठे हुए हैं, लेकिन जिसको नहीं सही से पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाएगा। तो अटेंडेंस का मामला तो नहीं है। तो बचा क्या? बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्नर? ऑप्टिमाइज मतलब बेहतर करना ना, अभिप्रेरणा देना, इंक्रीज करना। ऑप्टिमाइज करना मतलब सिग्नल को ऑप्टिमाइज कर दो, सिग्नल को बढ़ा दो, ऑप्टिमाइज उसको कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिमाइज मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। अगर आदमी फेलियर का सोचता रहेगा ना, फेलियर का सोचता रहेगा तो आदमी कभी मोटिवेटेड पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है? इंसान डर में कभी जीत नहीं सकता है, डर को पहले भगाना पड़ेगा, वो है ना, डर के आगे जीत है, ठीक है? तो मोटिवेशन और फेलियर का कोई लेना देना नहीं है। फिर वो क्या है? मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको फेलियर का डर है तो मोटिवेशन नहीं है, वो है प्रेशर। प्रेशर, वो मोटिवेशन नहीं कहेंगे उसको, वो दबाव कहेंगे, वो स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस और मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क है। आपको लगता है एग्जाम के स्ट्रेस में आगे पढ़ रहे हो, और आपको लगता है अच्छे नंबर के मोटिवेशन, आपको जीत की लालच है, चाह है, ख्वाहिश है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक प्रक्रिया जिसमें आपको दबाव पड़ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एक प्रक्रिया है ये है कि जिसमें आप जी लगा के पढ़ रहे हो और आपको रिजुविनेटेड फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब आपका जो ये बॉडी है, जो आपका माइंड है, उसके बाहर के जो फैक्टर हैं वो अगर आपको इफेक्ट करते हैं तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है? लेकिन जो मोटिवेशन है वो आपके दिमाग के अंदर है। मोटिवेशन कोई बाजार में चूरन नहीं बिक रहा है कि आप उसको खरीद के ले आओ डब्बे में और खा लो और मोटिवेट हो जाओ, ठीक है? अगर बिक रहा होता तो सबसे ज्यादा दुनिया में चाय नहीं मोटिवेशन पिया जाता, ठीक है? तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है। INTRINSIC, इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर का। मोटिवेशन क्या है? अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। मोटिवेशन का कहीं देखा है आपने कि दुकान में मोटिवेशन बिक रहा है? या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है? वो सबको पैकेट में मोटिवेशन बांट रहे हैं, ठीक है? उठो, लड़ो और पहाड़ तोड़ डालो, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल। देखो, अगर आप मोटिवेटेड हो, इफ यू आर मोटिवेटेड टू बी ए गुड सिंगर, तो गोल आसान है या टफ है, इजी है या टफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप एक रास्ता बनाओगे, उस रास्ते के ऊपर चलते चले जाओगे, ठीक है? कि मेरी तो साधना संगीत ही है, मैं तो गाऊंगा ही गाऊंगा, कोई सुने या ना सुने। जैसे बैजू बावरा था, गाता था, गाता गया, गला फट गया, फिर भी गा रहा था,
ठीक है। तो इजी या डिफिकल्ट गोल का लेना देना नहीं है मोटिवेशन से, ठीक है। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अंदर की सुकून, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आपको आंतरिक सुकून मिलता है अगर आप कोई ऐसा काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप स्कूल से घर आए और आप बैग फेंका एक साइड में और बल्ला उठा के चले गए क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने के लिए, और आपने उसमें उस दिन 100 रन मार दिए। आप इतनी बढ़िया नींद आएगी रात में, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे कि आपको मोटिवेशन था गेम का, क्रिकेट का, और आप उसमें अचीव कर गए गोल को, तो आपको क्या मिला? पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिला। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल 200% सही दिखाई पड़ता है। राजेश के बारे में अगला क्वेश्चन है, देखते हैं राजेश के बारे में क्या क्वेश्चन है। राजेश इज अ वोरासियस लीडर। वोरासियस लीडर, जो आदमी लोग बहुत पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? वोरासियस लीडर। जैसे लोग अपने इंस्टाग्राम के बायो पे भी नीचे लिखे रहते हैं सेपियोसेक्सुअल, वोरासियस लीडर, ठीक है, वोरासियस रीडर, बहुत पढ़ने वाला किताब है। तो राजेश भैया कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा पढ़ता लिखता है। चलो ठीक है, और क्या करता है? अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, पढ़ने के अलावा, कोर्स बुक, अपनी स्कूल की तो किताबें पढ़ता है, और ही ऑफन गोज टू लाइब्रेरी भी चला जा रहा है राजेश और पढ़े डाल रहा है। अरे बहुत ज्यादा पढ़े जा रहा है ये, ऑन अ डाइवर्स टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे राजेश को कीड़ा है पढ़ने का, ठीक है, और वो लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ता है। राजेश डज हिज प्रोजेक्ट इवन इन द लंच, और लंच के टाइम पे भी वो पढ़ रहा है, वो मान ही नहीं रहा है पढ़ाई के बिना। ही डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हिज टीचर, अगर टीचर ना भी बोले तब भी वो पढ़े डाल रहा है। ये रोबोट वगैरह टाइप का कुछ आदमी है। और पेरेंट टू स्टडी फॉर टेक्स्ट एंड सीम टू बी ट्रूली इंजॉय लर्निंग, और उसको पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। उसको वीडियो गेम नहीं खेलो, उसके सामने कोई गेम की बात करे तो मार पीट दे वो, तो कहे कि भैया सिर्फ पढ़ाई की बात करो, हम तो पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा आदमी को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आदमी बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ रहा है, वो बेटा क्या है? इंटरनली मोटिवेटेड है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो उसको अंदर से मोटिवेशन है, अंदर से कीड़ा है जो शांत नहीं हो रहा है, पढ़े डाल रहा है। सचिन तेंदुलकर है, इंटरनली मोटिवेटेड है, वो जीते हारे 0 रन बनाए 100 रन बनाए, बट वो ग्राउंड पे जाएगा, खेलेगा तो खेलेगा ही, उसको अंदर का कीड़ा शांत नहीं हो सकता खेलने के अलावा, ठीक है, खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। इनर फोर्स, मोटिवेशन बेटा जो है बहुत ऐसी चीज भी है जो इंसान को बना भी सकती है, ऐसी भी चीज है जो बिगाड़ भी सकती है। मोटिवेशन ही वो चीज है जिससे इंसान दुनिया में सफल हो सकता है। अगर इंसान किसी काम को करने में मोटिवेटेड है ना, तो कोई दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं खींच सकती है। अगर आपको आपके प्रोफेशन में मोटिवेशन है, आपको मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आप प्रोग्रामर हो कंप्यूटर के, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग में मजा आता है ना, आपको सैलरी कम भी मिले लेकिन आपको मजा आ रहा है ना जॉब में, तो आप सुबह से शाम तक लगे रहोगे, ठीक है। जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, ठीक है, उसको शुरुआत में कुछ नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, बट वो फिर भी प्रोग्रामिंग वगैरह करता रहता था। तो पैसा मैंने नहीं रखता है, मोटिवेशन है। अगर इंसान का ना लगन है, उसके अंदर लगन, मोटिवेशन कह लो, लगन कह लो, ठीक है, तो इंसान कोई ताकत रोक नहीं सकती। द इनर फोर्स, अंदर की जो फोर्स है, डेट स्टिमुलेट मतलब जागरूक करना, जगाना, डेट स्टिमुलेट जो अंदर की फोर्स है जो जगाती है क्या, और कंपेल करती है, विवश करती है, जो जगाती है विवश करती है ऐसे बिहेवियर को जो प्रोवाइड करता है एक निश्चित दिशा में रिस्पॉन्स, एक्शन, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन का जो मामला चल रहा है, मोटिवेशन ही इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन गलत है। कमिटमेंट किसको कहते हैं? कमिटमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। आप कमिटेड किसके प्रति हो सकते हो? आप कमिटेड गोल के प्रति हो सकते हो। मोटिवेशन में कोई गोल ही नहीं है, फिर भी आप मोटिवेटेड हो, ठीक है। जरूरी नहीं है एक मोटिवेटेड इंसान को, जरूरी नहीं कि गोल दिखे ही दिखे, उसको मन साधु है, साधु भगवान की साधना में विलीन है, मोटिवेटेड है, उसको क्या गोल है, उसका कोई गोल है, लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी मोटिवेटेड है। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट हमेशा गोल को लेकर होता है। कमिटमेंट क्या है? हम 4 बजे फला जगह पहुंच जाएंगे, तो यानी किसको कहते हैं? कमिटमेंट। तो कमिटमेंट तो नहीं है। इमोशन एक अलग धारणा है। इमोशन इज अ साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहां पे दिमाग का वो हिस्सा काम करता है। जैसे कि इमोशन है, एंगर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है, मूड्स कह लो, ठीक है। प्रिजर्वेरेंस मतलब दृढ़ता, हिंदी में इसको कहेंगे दृढ़ता, लगे रहना, बिल्कुल। दृढ़ता मतलब कि कोई आदमी, जैसे वो है ना जीतल राम मांझी, नहीं
वो मांझी मूवी आपने देखी ना वो कि जिसने पूरा पहाड़ खोद डाला था, ठीक है, और जो है वहां से रास्ता निकाला था क्योंकि उसके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था और कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। तो मूवी थी ना, देखा होगा आप लोग ने, नवाजुद्दीन से देखी, कि बड़ी अच्छी मूवी, अगर नहीं देखी हो तो देखना कभी, ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस मूवी से। ऐसी सक्सेस चाहिए। अगर आपको जीतना है ना तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपको आपकी सक्सेस से पीछे नहीं हटा सकता है, ठीक है। उस पहाड़ को चीर के भी आप रास्ता निकाल लोगे, जैसे कि तमाम नदियां बह बह के रास्ता निकाल लेती है पहाड़ को चीर के। मोटिव इसका आंसर होगा, मोटिव। अगले पे आते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरीके का सवाल है कि इसमें डैश 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 है और इस चारों में से कोई एक ऑप्शन इसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है। मोटिव डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फील्स स्टेट एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल। कोई ऐसा मोटिव जो डील करता है किससे, आपको जो सेटिस्फाई कर सके फीलिंग्स के मामले में और आपको आपके गोल के प्रति पहुंचा सके। वो मोटिव क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, ये गलत लिखा हुआ है, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ ए क्लीनलीनेस कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी बनाओ, स्वच्छता की कमेटी बनाओ, स्वच्छता की कोई सोसाइटी बनी है और उसमें स्टूडेंट्स को सदस्य ले लिया गया। टू मोटिवेट देम द सेम, इससे क्या होता है, ये फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, उम्मीद है समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई एक कमेटी बनाई, ठीक है, लोगों की, ठीक है, और उसमें जो है उस कमेटी का मकसद क्या है, सफाई करना, क्लीनलीनेस, सफाई की कमेटी है, ठीक है। और उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया गया, तो ठीक है, यानी कि कई लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। तो जहां बेटा कई लोगों की बात आती है, तो जब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है, समाज बनता है, समाज बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा सोशल, सोशियो कल्चरल, सीधा सीधा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहां पे लोगों के बीच लोगों की बात हो रही है, कई लोगों की बात हो रही है, एक लोग की बात नहीं हो रही, क्योंकि कमेटी बनी है और उसमें कई लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं। तो कौन सा मोटिवेशन काम करेगा, सोशल मोटिवेशन काम करेगा, सामाजिक मोटिवेशन काम करेगा। समाज होता क्या है, कई लोगों के ग्रुप को ही तो समाज कहते हैं। एक आदमी कह सकते हो कि आप एक आदमी का समाज है, कोई एक आदमी का समाज तो बन नहीं सकता है, समाज के लिए तो कई लोग चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ द क्लीनलीनेस कम्युनिटी। कम्युनिटी कहां है, समाज में है। कम्युनिटी अकेले आदमी की नहीं बन सकती है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, फटाक से आंसर दो आप, इसमें ज्यादा परेशान होने वाला भी नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ में, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप देखा करो, आप बस सिर्फ एक काम करो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, धीरे धीरे पढ़ो। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही फिसड्डी होता है, उतना ही हल्का होता है, इस बात को आप नोट कर लो। 10 में से 9 लंबे क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करो, 10 में से 9 लंबे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे, वो बिल्कुल बहुत आसान होगा। सिर्फ बच्चा क्या है, देखता है और घबरा जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो कौन ही पढ़ेगा, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बहुत पेशेंटली सब्र के साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस मिथ को खत्म करेंगे कि लंबे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि नीचे क्या बात हो रही है, स्ट्रेटेजीज की 4 स्ट्रेटेजीज दी होंगी, ऑब्वियसली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड ए प्राइमरी स्कूल टीचर, कोई टीचर के बारे में स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की बात हो रही है, कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए 4 स्ट्रेटेजी की बात हुई है, उसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी खोजना है, ठीक है। ये ऑप्शन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी को समझ में आने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नीचे से हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। इंकरेज कंपटीशन, देखिए मैं थोड़ा और डिस्क्लेमर दे दूं इस क्वेश्चन के बारे में। आपको किसी को मोटिवेट करना है ना, तो आप उसको लालच दे रहे हो, ठीक है, कि ये बेटा आप पढ़ लो और आपको मैं 10 रुपया दूंगा अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो, ठीक है। वो आज के टाइम पे 10 रुपये लेके हो गया। कोई और आदमी मिल गया, वो कहेगा बेटा तुम क्रिकेट खेल लो, मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, ठीक है। तो वो पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट की तरफ चला जाएगा। फिर क्रिकेट वाला छोड़ो, फिर कोई एक और आदमी मिल गया, बेटा तुम कुक बन जाओ अच्छे, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, ठीक है। फिर चौथा आदमी मिलता है, बेटा तुम मजदूर बन जाओ, मैं तुमको 5000 रुपया दूंगा। तो आखिर में वो आदमी पढ़ाई छोड़ के मजदूर बन जाएगा, अगर पैसा मोटिवेशन होता तो, ठीक है। मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर होना चाहिए, बाहरी चीजों से मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है।
तो इंकरेज द कंपटीशन टू मार्क अमंग द स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। आप ये कहो कि बेटा तुम बहुत अच्छे सिंगर बन जाओ क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी हैं उनका बच्चा भी बहुत अच्छा सिंगर है, ऐसे से तो मोटिवेशन कभी नहीं आने वाला है, ऐसे कंपटीशन में से तो आदमी बर्बाद होता है। सेट स्टैंडर्ड्स गोल्स फॉर इंटायर क्लास एंड हैव रिजिड पैरामीटर्स। रिजिड पैरामीटर्स, रिजिड देखो, रिजिड खतरनाक वर्ड है। ऐसा काम जो रिजिड है, रिजिड से काम नहीं होता है, कठोरता से काम नहीं होगा, सरलता से काम होगा, आसानी से काम होगा, इजी से काम होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। यूज इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट, आप किसी को कहो कि बेटा तुम मोटिवेट होकर पढ़ोगे नहीं तो मैं तुमको डंडे से मार मार के ब्लैक एंड ब्लू मार के नीला कर दूंगा, वो इंसान कभी मोटिवेट नहीं हो सकता है। पनिशमेंट से मोटिवेशन नहीं आता है। सिर्फ एक ऑप्शन आया बचा 2, इसको पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके गोल सेट करो। जिसको क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बने, जिसको सिंगर बनना है सिंगर बने, जिसको फुटबॉलर बनना है फुटबॉलर बने, जिसको बायो लेना है बायो ले, जिसको मैथ लेना है मैथ ले, जिसको लिटरेचर पढ़ना है वो लिटरेचर पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे समाज में क्या है, भैया मैथ पढ़ने वाला तो बहुत अकलमंद है और बायो पढ़ने वाला तो थोड़ा बेवकूफ है और जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी है और दुनिया का सबसे, आप 10 पोएट का नाम आप बता दोगे दुनिया के जो कामयाब है, फेमस है, 10 डॉक्टर का नाम आप नहीं बता पाओगे। तो आप खुद देख लो कि कौन कितना फेमस हो सकता है, किस किस प्रोफेशन के क्या क्या खासियत है। ठीक है, आप 10 पोएट के नाम, 10 कवियों के नाम आप जरूर बता दोगे। आप अभी भी अगर चाहो तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप उंगलियों पर गिनना शुरू कर दो, आप 10 कवियों के नाम बता दोगे, 10 कवियों के भी नाम बता दोगे, 10 जो है शेर बोलने वालों के भी नाम बता दोगे, 10 लिटरेचर वालों के भी नाम बता दोगे, लेकिन 10 डॉक्टर के नाम आप नहीं बता पाओगे, 10 इंजीनियर के नाम नहीं बता पाओगे। तो आप खुद अपने जीवन का रास्ता चुन लो कि आपको अगर फेमस होना है, दुनिया में नाम और फेम पाना है तो आपको क्या बनना है। ठीक है, तो ये सब कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि इंग्लिश अच्छा है कि इंग्लिश पढ़ने वाला बेवकूफ़ है और नीट और जेई क्वालिफाई करने वाला तो बहुत ही अकलमंद है। ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी है, हर सब्जेक्ट का अपना मजा है। जो पढ़ने में मजा आए वो पढ़ो। ठीक है, बायो पढ़ने में मजा आ रहा है बायो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ो, मोटिवेशन जिसमें आए। ठीक है, हेल्प चिल्ड्रन टू सेट गोल, उनके गोल उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड द सेम। जिसको जो बनना है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो उसके गोल सेट करे और उसमें मदद करे। यही मोटिवेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा था लेकिन आसान था, बहुत आसान था बेटा। ये टोटल 8 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर बचता है, वो हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद सीडीपी खत्म हो जाएगा और हम लोग उसके बाद सीडीपी के जो है एक बेटा मैं एक सिंगल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ढेर सारे जितने भी सीडीपी पे हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं उसको एक बिल्कुल सिंगल वीडियो में ही सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को पॉइंट वाइज मैं डिस्कस कर लूंगा ताकि आप एक सिंगल वीडियो देखो और आपका पूरा सीडीपी कवर हो जाए। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीडीपी टाइप करोगे आपको यूट्यूब पे 10 लाख वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इंसान की कैपेसिटी है आप देख सकते नहीं हो। ठीक है, एक वीडियो देखो, ठोस वीडियो देखो। ठीक है, वो तो ठोस वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और आप लोग से जो भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।